नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपको हिस्ट्री के 2 पार्ट करा चुके हैं। आज शायद लास्ट क्लास होगी हिस्ट्री की, और सभी बच्चों ने, जिन बच्चों न्यू स्टूडेंट हैं उनने ना देखा हो तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट देख लीजिए। और आज हम तीसरा पार्ट कराते हैं। और इससे पहले एक और सूचना दे दें बेटा, ईपी पैड के एडमिट कार्ड अपना एग्जाम सिटी देख लीजिए। एडमिट कार्ड तो खैर अभी नहीं हुए, एग्जाम सिटी देख लीजिए आप लोग सभी बच्चे अपना, कहाँ पर हमारा सेंटर गया है, कहाँ नहीं गया बेटा। ठीक, तो चलते हैं बगैर समय खराब करे हुए बेटा। देर रात एक कर दो सभी बच्चों को बेटा देर, और ईपी पैड में स्कोर अच्छा लेके आओ। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। हम आपको क्वेश्चन करा चुके थे, शेर खां का असली नाम क्या था। बैक वीडियो में करा चुके थे, असली नाम क्या था, फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना बेटा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी बेटा, बाबरनामा। किसमें, बाबरनामा पुस्तक का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध करने के बाद क्या शब्द कहे थे, क्या शब्द कहे थे बेटा। मैं आंसर है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। शेरशाह ने लगभग, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह ने लगभग कितनी सरायों का निर्माण कराया, 1700 सरायों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ग्रांड ट्रक रोड नामक सड़क किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने, जो पेशावर से कलकत्ता तक जाती है। ग्रांड ट्रक रोड नामक सड़क किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने, जो कहां तक जाती है बेटा, पेशावर से कोलकाता तक या कलकत्ता तक जाती है। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने कराया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, इंपोर्टेंट लगाना। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने दिल्ली में कौन सा भवन बनवाया। देखो, हुमायूं ने दिल्ली में कौन सा भवन बनवाया, दीन पनाह नामक भवन, या एक क्या था बेटा, पुस्तकालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। कैसे हुई, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। नेक्स्ट, हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे छीना था, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे छीना था, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से। किससे बेटा, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से। नेक्स्ट, बाबर के कितने बेटे थे, 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के कितने बेटे थे, 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था, अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के माता पिता का नाम क्या था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर के किले में, वर्तमान में गुरदासपुर पंजाब। कहां पर है बेटा ये, गुरदासपुर पंजाब में। अकबर ने कौन से 2 मुख्य करों को समाप्त किया, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। अकबर ने कौन से 2 करों को समाप्त किया, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसने की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसने की, सन 1582 ईस्वी में अकबर ने। सन 1582 ईस्वी में अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना क्यों की गई थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना क्यों की गई थी, सभी धर्मों के धर्म की स्थापना, सभी धर्मों के धर्म की स्थापना। अकबर के कौन से 9 रत्न थे, अकबर के कौन से 9 रत्न थे बेटा। क्वेश्चन यहां से आता है, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी। नेक्स्ट बेटा,
बीरबल का बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेशदास। आईने अकबरी नामक पुस्तक आईने आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लेना, आईने अकबरी को ऐसे नहीं, आईने अकबरी होता है बेटा। आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। फैजी अबुल फजल का क्या था बेटा? बड़ा भाई था। फैजी अबुल फजल का कैसा था बेटा? बड़ा भाई था। फैजी अबुल फजल का कैसा था? बड़ा भाई था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू मात्र कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना बेटा। दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू मात्र कौन था? एकमात्र कौन था बेटा? हिंदू बीरबल। अकबर के काल में भूमि संबंधी सुधार हेतु किसका नाम प्रसिद्ध है? टोडरमल। अकबर के काल में भूमि सुधार हेतु किसका नाम प्रसिद्ध है? टोडरमल। अकबर के दरबार में वित्त विभाग कौन देखता था? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा देना बेटा जरी से। अकबर के दरबार में वित्त विभाग कौन देखता था? टोडरमल। कौन? टोडरमल। नेक्स्ट, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग नामक कृतियां किसकी हैं? तानसेन की। किसकी हैं बेटा? तानसेन की। नेक्स्ट, तानसेन कहां का निवासी था? ग्वालियर। तानसेन कहां का निवासी था? ग्वालियर। अकबर के पूर्व या बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। अकबर सबसे अधिक किस धर्म से प्रभावित हुआ था? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से। अकबर ने सोने का कौन सा सबसे बड़ा सिक्का चलाया था? अकबर ने सोने का कौन सा सबसे बड़ा सिक्का चलाया था? इलाही सिक्का। कौन सा बेटा? इलाही सिक्का। नेक्स्ट, अकबर ने खाने खाना की उपाधि किसे दी थी या किसे नवाजा गया था उपाधि से? अब्दुल रहीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने हरमदल में से स्त्रियों को कब मुक्त किया था? अकबर ने हरमदल से स्त्रियों को कब मुक्त किया था? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? इंपोर्टेंट लगा देना बेटा। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? सन 1564 ईस्वी में। सन 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? सन 1571 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1571 ईस्वी में बेटा। अकबर ने जागीरदारी प्रथा को कब समाप्त किया? अकबर ने जागीरदारी प्रथा को कब समाप्त किया? 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में बेटा। नेक्स्ट, अकबर ने जागीरदारी प्रथा को कब समाप्त किया था? 1575 ईस्वी में बेटा। अकबर ने इलाही सम्मत की स्थापना कब की थी? 1583 ईस्वी में। अकबर ने इलाही सम्मत की स्थापना कब की थी? 1583 ईस्वी में। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? अकबर के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ बेटा। नेक्स्ट, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब प्रारंभ की थी? 1566 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म कब और कहां हुआ था? जहांगीर का जन्म कब और कहां हुआ था? 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती की कुटिया में या दरगाह में? सलीम चिश्ती की कुटिया या दरगाह में बेटा। नेक्स्ट, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था बेटा? मोहम्मद सलीम। जहांगीर की माता पिता का नाम क्या था? जहांगीर के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम मरियम अजवानी, पिता अकबर। माता का नाम मरियम अजवानी, पिता का नाम अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की एक हिंदू पत्नी कौन थी? अकबर की एक हिंदू पत्नी कौन थी? जोधाबाई। कौन थी बेटा? जोधाबाई। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेज यात्री कब और किसके दरबार में भारत आया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, इसे एसबीआई लगा देना, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट फुल फॉर्म। एसबीआई सुपर भयंकर इंपोर्टेंट। प्रथम अंग्रेज
यात्री कब और किसके दरबार में भारत आया था? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा। सन 1608 ईस्वी में आया था विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। कौन आया था? विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों को मछलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। यह अंग्रेजों का पहला कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिस डे सन 1639 ईस्वी में जमीन पट्टे पर दी थी? चंद्रगिरी के राजा ने। किसने बेटा? चंद्रगिरी के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजाबाई किसकी पुत्री थी? जीजाबाई किसकी पुत्री? देवगिर के राजा यादव राय की। देवगिर के राजा यादव राव की। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, मध्य प्रदेश। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, मध्य प्रदेश। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1664 ईस्वी में रायगढ़ के किले में। 1664 ईस्वी में रायगढ़ के किले में बेटा। शिवाजी का प्रथम विजय कौन सी थी? 1644 ईस्वी में तोरड़ के किले की विजय। तोरड़ के किले की विजय बेटा। नेक्स्ट, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन क्यों किया था? शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन क्यों किया था? यह 8 मंत्रियों की परिषद थी। इसका गठन सलाह लेने के लिए किया गया था। सलाह लेने के लिए किया गया था बेटा। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के। बहुत एग्जाम में कुछ अष्टप्रधान शिवाजी के, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? ये बेटा कृष्णदेवराय के। शिवाजी ने उपजाऊ भूमि को नापने के लिए कौन सा पैमाना चलाया था? काठी, भूमि मापने की लाठी। शिवाजी ने उपजाऊ भूमि को मापने के लिए कौन सा पैमाना चलाया था? काठी, भूमि नापने की लाठी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शिवाजी ने धन वसूलने के लिए कौन से 2 मुख्य कर वसूलना प्रारंभ किया था? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच हुई थी? बहुत एग्जाम में पूछा गया बेटा। पुरंदर की संधि कब और किस किस के बीच हुई थी? 1665 ईस्वी में औरंगजेब के प्रतिनिधि रायपुर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। रायपुर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। इसमें नोट है बेटा, नोट है, पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले औरंगजेब को दे दिए थे और 12 किले अपने पास रख लिए थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में बेटा। नेक्स्ट, शिवाजी को आगरे के किले में कब और कौन लाया था? शिवाजी को आगरा के किले में कब और कौन लाया था? सन 1666 ईस्वी में सवाई होगा बेटा, भाई नहीं, सवाई राजा जयसिंह। सवाई, यहां अंडरलाइन कर देना इसे, सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह बेटा, यहां कर देना, ये कर्सर चल रहा है ना यहां पर, सवाई राजा जयसिंह। नेक्स्ट, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? समर्थक गुरु रामदास। कौन थे? रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। धार्मिक गुरु बेटा रामदास और राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। शिवाजी के कुछ समय के लिए धार्मिक गुरु तुकाराम भी रहे हैं। नोट में, शिवाजी के कुछ समय के लिए धार्मिक गुरु तुकाराम भी रहे हैं। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ था? सन 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। गुरु नानक का जन्म कब और कहां हुआ था? सन 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। गुरु नानक सिखों के कौन से गुरु थे? प्रथम, गुरु अंगद ने अपने गुरु को किस लिपि का प्रसार किया था? गुरु अंगद ने अपने गुरु की किस लिपि का प्रचार प्रसार किया था? गुरुमुख लिपि का। किसका बेटा? गुरुमुख लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर किस गुरु ने बसाया? अमृतसर किस गुरु ने बसाया? गुरु रामदास ने। किसने बेटा? गुरु रामदास ने।
अकबर ने किस सिख गुरु को जमीन दान में दी थी? रामदास को 500 बीघा जमीन। अकबर ने किस सिख गुरु को जमीन दान में दी थी? रामदास को 500 बीघा जमीन। नोट में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर रामदास ने सर्वप्रथम चकगुरु नामक नगर बसाया, फिर इसका नाम रामदासपुर पड़ा और अंत में इसका नाम क्या पड़ा? अमृतसर। अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु रामदास ने नींव डाली और अर्जुन देव ने इसे पूरा करवाया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु रामदास ने नींव डाली और अर्जुन देव ने इसे पूरा करवाया। अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर पुनः किसने लगाया? अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर किसने कराया? औरंगजेब ने। किसने बेटा? औरंगजेब ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सिखों की मनसद प्रथा किस गुरु ने चलाई थी? सिखों की मनसद प्रथा किस गुरु ने चलाई थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, मनसद प्रथा क्या थी? प्रत्येक सिख अपनी आय का 1/10 गुरुद्वारे में दान करेगा। मनसद प्रथा क्या थी? प्रत्येक सिख अपनी आय का 1/10 गुरुद्वारे में दान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ किसने लिखी? सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ किसने लिखी? गुरु नानक ने। यदि नोट है, आदि ग्रंथ में अंतिम भाग गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। आदि ग्रंथ में अंतिम भाग गुरु अर्जुन देव ने लिखा है। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त किसे कहते हैं? प्रभु के सिंहासन को। प्रभु के सिंहासन को। खालसा पंथ का निर्माण किसने किया था? खालसा पंथ का निर्माण किसने किया था? सन 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने। वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र क्या था? जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र क्या था? जफरनामा। क्या था बेटा? जफरनामा। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिखों इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा क्वेश्चन को। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? मुगल शासक ने की थी बेटा, औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी बेटा? गुरु औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखो, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट, गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। कौन से थे बेटा? 10वें गुरु। नोट, गुरु तेग बहादुर का सिर 1675 ईस्वी में कटवा दिया था, जहां पर आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर का सिर 1675 ईस्वी में कटवा दिया था, जहां पर आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था? औरंगजेब ने किस सिख गुरु के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह के बेटा। सिख धर्म में गुरु के द्वारा लिखे गए आदेश को क्या कहते थे? सिख धर्म में गुरु के द्वारा लिखे गए आदेश को क्या कहते थे? गुरुमाता। क्या कहते थे बेटा? गुरुमाता। नेक्स्ट है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, अंतिम गुरु मता कब लिखा गया? सन 1805 ईस्वी में। अंतिम गुरु मता कब लिखा गया? 1805 ईस्वी में। सिख धर्म में कुल कितनी मिसलों का उल्लेख मिलता है? 12 मिसलों का। सिख धर्म में कुल कितनी मिसलों का उल्लेख मिलता है? 12 मिसलों का। भंगी मिसल के संस्थापक कौन थे? सस्सा सिंह आहूवालिया। सस्सा सिंह आहूवालिया।
नेक्स्ट, शुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? शुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? चितर सिंह या चित्र सिंह? चितर सिंह या चित्र सिंह? राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इंपोर्टेंट लगा देना क्वेश्चन यहाँ पर बेटा। राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया मिसल से। शुकरचकिया मिसल से। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा कब और किसकी स्मृति में बनवाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा कब और किसकी स्मृति में बनवाया था? 1571 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में। किसकी में बेटा? गुजरात विजय की स्मृति में। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 134 फुट। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कब और कहां किसने बनवाया? 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, सिकंदरा में नेक्स्ट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है? अकबर का। सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है? अकबर का। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने इसकी नींव डाली, जहांगीर ने इसे पूरा कराया। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने इसकी नींव डाली और जहांगीर ने इसे पूरा कराया। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। अकबर के बचपन का नाम क्या था बेटा? जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराने किले में किला कोयना मस्जिद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसबीआई लगा देना बेटा इस पर, एसबीआई लगा देना, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट बेटा। दिल्ली के पुराने किले में किला कोयना मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली के पुराने किले में किला कोयना मस्जिद किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। एतमादुल्ला का मकबरा किसने और क्यों बनवाया? नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेगम की स्मृति में। अपने पिता ग्यास बेगम की स्मृति में। भारत में कौन सा एक मकबरा सफेद और पीले पत्थर से निर्मित है? एतमादुल्ला का मकबरा। सफेद और पीले पत्थरों से निर्मित है एतमादुल्ला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था बेटा? शाहजहां ने अपनी बेटी जहान आरा की स्मृति में। शाहजहां ने अपनी बेटी जहान आरा की स्मृति में। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब और किसने करवाया? आगरा में ताजमहल का निर्माण कब और किसने कराया? 1600 करवाया नहीं, कराया बेटा। 1653 ईस्वी में शाहजहां ने। 1653 ईस्वी में शाहजहां ने। जहांगीर का मकबरा, ये अंतिम डेट है बेटा, ये ध्यान रखना। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। नूरजहां बेटा, यहां लिख लेना, करेक्शन कर लिया, नूरजहां ने। नूरजहां ने। क्या होगा बेटा यहां पर? नूरजहां। क्या होगा बेटा ये? नूरजहां। नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लिखिए। ताजमहल की विशेषता बताओ। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और इसे 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस प्रकार कुल 22 वर्ष लगे और इसके निर्माण में लगभग 50 लाख रुपए लगे। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष। कितना खर्चा आया? लगभग 22 लाख। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया? रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है और इसे किसने बनवाया? औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रेमिका रबिया की याद में। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रेमिका रबिया की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई लगा देना, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। किसने करवाया बेटा? औरंगजेब ने। आगरा में अंगूराबाद और दिल्ली में तालकटोरा बाद का निर्माण किसने करवाया? आगरा में अंगूराबाद और दिल्ली में तालकटोराबाद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। आगरा में आरामबाग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। आगरा में आरामबाग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन क्यों किया गया था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में तथा रोलेक्ट एक्ट में के द्वारा एक प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के विरोध में। इस घटना से दुखी होकर, मतलब जलियांवाला बाग, इस घटना से दुखी होकर अंग्रेजों को
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? इस घटना से दुखी होकर अंग्रेजों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? नाइटहुड। महात्मा गांधी ने केसर हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर शाहनी की उपाधि दी थी। वैसे जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं बेटा, याद रखना। वैसे तो रियल में 4 थे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। हंटर कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई? हंटर कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग की घटना की जांच हेतु। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, हंटर कमेटी की स्थापना कब की गई और क्यों की गई थी? 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग की घटना हेतु। गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? 1917 से 1947। 1917 से 1947। कोई कोई ये बताएगा 1919 से 1947, तो परेशान मत होना, दोनों डेट आ जाती हैं जब कभी, 1917 से 1947 या 1919 से 1947। वैसे 1917 से ज्यादा बेस्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1920 ईस्वी में इलाहाबाद से। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ और कहां से? सन 1920 ईस्वी में इलाहाबाद से। नोट में, सन 1919 ईस्वी में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर हिंदुओं के विरुद्ध किया गया। फिर 1920 में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध किया। किसके बेटा? अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। हंटर कमेटी की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हंटर कमेटी के समय या घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घटना के दोषी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? जलियांवाला बाग वाली घटना की बात हो रही है बेटा। इस घटना के दोषी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। जनरल डायर को लॉर्ड सभा ने कौन सी उपाधि दी थी? जनरल डायर को लॉर्ड सभा ने कौन सी उपाधि दी थी? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और इसकी सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी थी, और उसकी सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हिंदू और मुसलमानों ने किस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया? हिंदू और मुसलमानों ने किस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया? 31 मई 1920 को। 31 मई 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। डेट याद रखना बेटा, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय क्रांतिकारियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कौन सा कोष बनाया गया? असहयोग आंदोलन के लिए समय क्रांतिकारियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए कौन सा कोष बनाया गया? तिलक स्वराज कोष। कौन सा कोष बनाया गया बेटा? तिलक स्वराज कोष। किस घटना के कारण और कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? किस घटना के कारण कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद सन 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड के बाद सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 1 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा था। 1 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूटा गया था। बेटा अब इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी कांड वाले काकोरी को काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन बेटा रख दिया गया नया नाम इसका। नेक्स्ट, काकोरी कांड के केस में किसे फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अल्फाक उल्ला खां और रोशनलाल को। 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नोट में बेटा, काकोरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? लखनऊ। काकोरी नामक स्थान किस जिले में स्थित? लखनऊ। खिलाफत आंदोलन
कब वापस लिया गया था? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसमें चित्तरंजन दास बेटा अध्यक्ष थे, ये सचिव थे बेटा मोतीलाल। किस प्रेस एक्ट के अनुसार भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी? किस प्रेस एक्ट के अनुसार भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेस एक्ट के तहत 1910 के अनुसार। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से 1918 बेटा लिख लेना पूरा, 18 शॉर्ट मार दिया है। 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, 4 साल तक। द्वितीय विश्व युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में से 1945 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश थे? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश थे बेटा? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस। ये मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में विरोधी राष्ट्र कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, तुर्की आदि। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, तुर्की आदि बेटा। तो नोट में बेटा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान विरोधी राष्ट्रों के साथ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठा भाषा में। याद रखना, ये लैंग्वेज याद रखना, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में भारतीय समिति का गठन कब और किसने किया था? लंदन में भारतीय समिति का गठन कब और किसने किया था? 1905 ईस्वी में बेटा, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में भारतीय सुशासन समिति को किस नाम से जाना जाता था? लंदन में भारतीय सुशासन समिति को किस नाम से जाना जाता था? इंडिया हाउस के नाम से, इंडिया हाउस के नाम से। जनरल डायर की हत्या कब और किसने की थी? जनरल डायर की हत्या कब और किसने की थी? सन 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने। सन 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या कब और किसने की थी? विलियम कर्जन वायली की हत्या कब और किसने की थी? सन 1922 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने। सन 1922 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र मेला और अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? सावरकर बंधुओं ने, बीजी सावरकर और डीवी सावरकर बेटा। नेक्स्ट, अभिनव सावरकर की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव सावरकर की स्थापना कब और कब? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव सावरकर की स्थापना कब और कहां की गई थी? सन 1906 ईस्वी में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का गठन कब और किसने किया था? सन 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष ने। पुलिस कप्तान रैंड की हत्या किसने की थी? पुलिस कप्तान रैंड, बेटा पुलिस सही लिखना बेटा, ठीक है। पुलिस कप्तान रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने, दादा दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। पुलिस कप्तान, पुलिस सही लिख लेना बेटा। कप्तान रैंड की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? सन 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, पहला शहीद मंगल पांडे। नेक्स्ट, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल कुमार चाकी
और खुदीराम बोस ने। अनुशीलन समिति का गठन कब और किसने किया था? वरिंद्र कुमार घोष ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ स्थित है बेटा? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। संसद भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की। अगस्त घोषणा किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा किसे कहते हैं? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कहां की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कहां की थी? सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? सन 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के प्रथम लेफ्टिनेंट कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की कैप्टन कौन थी? आजाद हिंद फौज की लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, ब्रिगेड सही लिखने बेटा, ब्रिगेड होगा, ब्रिगेड की कैप्टन कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन कब हुआ था? सन 1945 ईस्वी में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन भारत कब आया? सन 1946 में। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अन्य दो सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सन 1946 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अन्य दो सदस्य सर स्टेफर्ड क्रप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार बनी संविधान सभा ने किस दिन कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? 9 अगस्त 1940 ईस्वी को। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपोर्टेंट लगा देना, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट, सन 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? सन 1945 ईस्वी में सन 1947 ईस्वी में ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, एसबीआई। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1928 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सन 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से बेटा। बम्बई इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। पुस्तक वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, एसबीआई डाल देना बेटा, इसे एसबीआई लगा देना, सुपर भयंकर इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, एसबीआई। पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है बेटा? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, भारतीय जन सेवा आईसीएस उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय जन सेवा आईसीएस उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। दक्कन शिक्षा समाज की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, फॉर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने और कहां की थी? पूना में बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान और बेताज बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान और बेताज बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन, बारदौली में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व कब और किसने किया था? सन 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की किसान सत्याग्रह में भाग ले रही महिलाओं ने। सरदार की उपाधि किसने दी थी बेटा? बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन किन उपनामों से जाना जाता है? लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तब कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा था, मतभेद थे कुछ। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाना, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने मनाना शुरू किया था? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने मनाना शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ व इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता में लाला लाजपत राय। कहाँ हुआ था बेटा? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। पंजाबी वंदे मातरम तथा द पीपल समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाना, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने कहां की थी? होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने और कहां की थी बेटा? सन 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, पूना में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में। बंगाल में उग्रवादी राजनीति का जनक किसे माना जाता है? बंगाल में उग्रवादी राजनीति का जनक किसे माना जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। बिपिन चंद्र पाल को। नेक्स्ट है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को। कब की थी बेटा? 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? शहीद दिवस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि कब और किसने कहां दी थी? सन 1945 में शिमलापुर में रेडियो प्रसारण के द्वारा इन्हीं ने बापू की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को नग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को नग्न फकीर की उपाधि किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने। किसने बेटा? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट, बेबेल योजना कब लागू की गई व इसके अध्यक्ष कौन थे? सन 1944 ईस्वी में इसके अध्यक्ष लॉर्ड बेबेल थे। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने। नोट में है, नोट में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सन 1943 में आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में, सिंगापुर। इनकी मृत्यु कोई निश्चित नहीं है। इंडिया फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना बेटा, इसे बहुत एग्जाम में आता है। इंडिया फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी उपनाम से किसे जाना जाता था? राजा जी उपनाम से किसे जाना जाता? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ना बेटा इसे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
और प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के, ये भी इंपोर्टेंट लगाना, ये दोनों ही आते हैं ऑप्शन बेटा, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल, अगर भारतीय दे तो राजगोपालाचारी, भारतीय ना दे तो माउंटबेटन लगाना बेटा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी लगेगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत तथा जनता नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत तथा जनता नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर ने। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन और कब इसकी दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई थी? सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? कौन सी भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? सन 1942 ईस्वी में कोलंबस ने। किसने की थी बेटा? कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1928 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सन 1928 में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां और इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम चार अधिवेशन कब और कहां किसी अध्यक्षता में हुई? पहला 1885 मुंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्षता में, द्वितीय 1886 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी, तृतीय 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब, चतुर्थ 1988 इलाहाबाद में जॉर्ज यूलो। ये बहुत आता है जॉर्ज यूलो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेपोलियन बोनापार्टा फ्रांस का सम्राट कब बना था? सन 1804 ईस्वी में। सन 1804 ईस्वी में। कुछ नेक्स्ट, कुछ प्रमुख धर्म व इनके संस्थापक। धर्म संस्थापक, पूजा स्थल, धर्म ग्रंथ। ईसाई धर्म, जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीहा। चर्च, ये कहां करते हैं पूजा? चर्च या गिरजाघर। इनकी पुस्तक कौन सी है? बाइबल। नेक्स्ट है कुरान होना चाहिए यहाँ पर जी। धर्म मुस्लिम, यहाँ लिखना 2 नंबर पे मुस्लिम। पैगंबर मोहम्मद साहब मस्जिद में, ये कहाँ करते हैं पूजा? मस्जिद में। कुरान, इनकी पुस्तक कौन है? कुरान। पारसी, जोरेस्टर, अग्नि मंदिर, जैव अविस्ता। सिख धर्म, गुरु नानक, गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहब। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध। बिहार या मठ, कहाँ करते हैं बेटा? बिहार या मठ। यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनता बेटा। धर्म ग्रंथ। छठवां है बेटा जैन धर्म, महावीर स्वामी। जैन मंदिर, जैन ग्रंथ। सातवां हिंदू धर्म, प्रजापति। संस्थापक कौन थे बेटा? प्रजापति। और ये मंदिर में कहाँ जाते हैं बेटा? मंदिर और वेद स्मृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका की खोज किसने की थी? सन 1498 ईस्वी में कोलंबस ने। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका की खोज किसने की थी? सन 1498 ईस्वी में कोलंबस ने। चीन में राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में राज्य क्रांति या चीनी क्रांति कब हुई थी? सन 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति को लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1779 ईस्वी में। नेक्स्ट, चीनी गणराज्य की स्थापना कब और किसने की थी? सन 1911 ईस्वी में। सन यात सेन। किसे बेटा? सन यात सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व में भयंकर आर्थिक संकट या भयंकर आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। विश्व का कौन सा देश 1930 ईस्वी में आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ था? रूस। कौन सा नहीं हुआ था बेटा? रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश 1930 की आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? अमेरिका। रूस में सफल गोलशेविक क्रांति कब हुई थी? सन 1917 ईस्वी में। सन 1917 ईस्वी में बेटा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रुडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक कब बना था? सन 1934 ईस्वी में। रुडोल्फ हिटलर जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह कब बना था? सन 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना बेटा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। बहुत पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 ईस्वी। ताशकंद शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। ताशकंद शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या था? धरती पुत्र। क्या था बेटा? धरती पुत्र। नेक्स्ट, शिमला समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ था? सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान से पूर्वी, यहाँ पूरी नहीं बेटा, यहाँ लिखना करेक्शन करना बेटा, पूर्वी होगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ करेक्शन कर लेना सभी बच्चे, पूरी नहीं पूर्वी होगा। पूर्वी पाकिस्तान अलग राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? सन 1971 में, भारत के सहयोग से। भारत के सहयोग से बेटा, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान द्वारा बंगाल को कब मान्यता दी गई? पाकिस्तान द्वारा बंगाल को कब मान्यता दी गई? 1974 ईस्वी में। इंग्लैंड में महान क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। अमेरिका में क्रांति कब हुई थी या अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 ईस्वी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। और ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है, आगरा का पुराना नाम क्या था? योगनीपुर। आगरा का पुराना नाम क्या था? योगनीपुर। योगनीपुर बेटा। तो ये थे आपके बेटा, ये आपके क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। ऑल हिस्ट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो और भी कराएंगे, और आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो बेटा काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। और आप ईपी पैट में ये प्रश्न करके जाइए तो आपको बहुत अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। एसएससी, जीडी, ईपी पुलिस सभी के लिए बेटा ये क्वेश्चन है। तो बेटा इधर आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।